नारायण मुनि के द्वारा परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन। नारायण मुनि बोले, गणेश, विष्णु, शिव, रुद्र, शेष, ब्रह्मा आदि देवता, मनु, मुनीन्द्रगण, सरस्वती, पार्वती, गंगा और लक्ष्मी आदि देवियां भी जिनका सेवन करती हैं, उन भगवान गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए, जो अत्यंत गंभीर और भयंकर दावाग्नि रूपी सर्प से आवेष्टित हो छटपटाते अंग वाले संसार सागर को लांघकर उस पार जाना चाहता है और श्री हरि के दास सुख को पाने की इच्छा रखता है। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करे, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर व्रजभूमि को इंद्र के कोप से बचाने की कीर्ति प्राप्त की है। वराह अवतार के समय एक आड़व के जल में गली जाती हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से उठाकर जल के ऊपर स्थापित किया तथा जो अपने रोमकूपों में असंख्य विश्व ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए, जो गोपांगनाओं के मुखारविंद के रसिक भ्रमर हैं और वृंदावन में विहार करने वाले हैं। उन व्रज वेशधारी विष्णु स्वरूप परम पुरुष रसिक रमण रासेश्वर श्री कृष्ण के चरणारविंद का चिंतन करना चाहिए। वत्स नारद मुनि, जिनके नेत्रों की पलक गिरते ही जगत सृष्टा ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्म का वर्णन करने में भूतल पर कौन समर्थ है। तुम भी श्री हरि के चरणारविंद का अत्यंत आदर पूर्वक चिंतन करो। तुम और हम उन भगवान की कला के अंश मात्र हैं। मनु और मुनीन्द्र भी उनकी कला के कलांश ही हैं। महादेव और ब्रह्मा जी भी कला विशेष हैं और महान विराट पुरुष भी उनकी विशिष्ट कला मात्र हैं। सहस्त्र सिरों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को अपने मस्तक पर सरसों के एक दाने के समान धारण करते हैं, परंतु कूर्म के पृष्ठभाग में वे शेषनाग ऐसे जान पड़ते हैं मानो हाथी के ऊपर मच्छर बैठा हो। वे भगवान कूर्म श्री कृष्ण की कला के कलांश मात्र हैं। नारद, गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का निर्मल यश वेद और पुराण में किंचित मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। ब्रह्मा आदि देवता भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। ब्रह्मा पुत्र नारद, तुम उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण का ही मुख्य रूप से भजन करो, जिन विश्वाधार परमेश्वर के संपूर्ण लोकों में सदा बहुत से ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र रहा ही करते हैं तथा श्रुतियां और देवता भी उनकी नियत संख्या को नहीं जानते हैं। उन्हीं परमेश्वर श्री कृष्ण की तुम आराधना करो। वे विधाता के भी विधाता हैं।